हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं कृष्णानंद एसके ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे लेंस के सूत्र, ठीक है। लेंस का सूत्र जैसे हम लोग पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार आज हम लोगों को लेंस के सूत्र के द्वारा आवर्धन क्षमता जो हम लोग पावर जो इसका देखे थे, उस सूत्र के द्वारा आज हम लोग आंकिक प्रश्न को हल करते हैं। आंकिक प्रश्न, हमारा आंकिक प्रश्न पहला है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। लेंस हमारा क्या है? अवतल लेंस है। क्या है लेंस? अवतल लेंस। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी हमारा क्या है? 15 सेंटीमीटर है। बिंब यानी वस्तु, बिंब मींस क्या होती है? वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि, वस्तु को यानी बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा जो बिंब यानी वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर, बिंब से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। बिंब का लेंस से यानी वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने तथा उसके द्वारा हमें क्या ज्ञात करना है? आवर्धन क्षमता भी। किसका? लेंस का, यानी पावर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पावर। सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या दिया है। सबसे पहले आंकिक प्रश्न है, न्यूमेरिकल को हल करते समय देखते हैं उसमें हमको क्या क्या दिया है। लेंस कौन सा है? सबसे पहले लेंस हमारा क्या है? लेंस क्या है हमारा? अवतल। क्या है? लेंस हमारा क्या है? अवतल लेंस है। ठीक है बच्चों, अवतल लेंस। उसके बाद हम देखते हैं चिन्ह परिपाटी। दिमाग में हमेशा आप लोग को चिन्ह परिपाटी रहना चाहिए। क्या? अवतल लेंस का चिन्ह परिपाटी, उत्तल लेंस का, ठीक है, दोनों का चिन्ह परिपाटी आप लोग को याद रहना चाहिए। क्यों? आपको न्यूमेरिकल हल करना है, आंकिक प्रश्न को हल करना है, तो आप लोग को चिन्ह परिपाटी याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी यानी क्या है? एफ हमारा क्या है? 15 सेंटीमीटर है। क्या है? 15 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस में फोकस दूरी के चिन्ह परिपाटी हमारा क्या होता है? अवतल लेंस में हम क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं। क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद दे रहा है बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखे कि, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखे कि वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, यानी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी हमारा ये क्या है? भी है। भी कितना है हमारा? 10 सेंटीमीटर। क्या है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ये भी हमारा क्या होता है? माइनस ही होता है। क्या होता है? चिन्ह परिपाटी में देखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो क्या होता है? माइनस ही होता है। उसके बाद ये क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए? कितनी दूरी पर रखे कि बिंब का लेंस 10 सेंटीमीटर दूरी पर, हमें क्या ज्ञात करना है? यू, वस्तु की लेंस से वस्तु की दूरी। क्या ज्ञात करना है बाबू? हमको यू ज्ञात करना है। उसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है? एम हमारा क्या होता है? मैग्निफिकेशन। लेंस का मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन क्षमता। क्या ज्ञात करना है? आवर्धन क्षमता। सबसे पहले देखते हैं दर्पण सूत्र, उसके बाद हम देखते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र हमारा क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यही होता है ना? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/v। जैसा जैसा है हमारा सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। जो हमारा मान है उस मान को हम क्या करते हैं? इसमें पुट करते हैं यानी रखते हैं। क्या है? 1/v। v का मान क्या है? माइनस
10 क्या है -10। ये क्या है 1/u माइनस 1/u। हमको क्या कह रहे u का ही तो मान ज्ञात करना है ना, क्या है u का ही मान ज्ञात करना है, बराबर 1/f। f का मान -1/10 15, सॉरी क्या है 15। अब इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, हल करते हैं। इसको इधर भेजते हैं, -1/10 ये आएगा इधर, तो क्या हो जाएगा प्लस 1/15 ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/u। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/u। अब इसको क्या लेते हैं, लसा लेते हैं, ठीक है ना, लसा लेते हैं। तो आप लोग को भी का सवाल आना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। लसा इसका क्या हो जाएगा 30, ठीक है। 30 में 10 का भाग करते हैं, 30 में 10 का भाग करते हैं तो कितना बच जाएगा 10 3 30। और 30 में 3 बार जो जाता है उसका इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं अंश में। तो 3 एकम में -3, ठीक है। फिर क्या लेते हैं प्लस, ठीक है। 15 दूना का 30, 15 दूना का 30, 30। फिर 2 का 1 में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 2 एकम में 2 बराबर 1/u, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, -1 क्या हो जाएगा 30 -1 ज्यादा आप लोग को चिन्ह में दिक्कत आ रही है, ज्यादा आप लोग को क्या चिन्ह में ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं से क्या ले लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। चिन्ह का क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। यहां से कॉमन ही कर लेंगे तो देखो क्या होता है, ठीक है। यहां से हम क्या कर लेते हैं, चिन्ह को कॉमन कर लेते हैं। -1/10 माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस 1/u, ठीक है, बराबर 1/15। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। उसके बाद हम क्या लेते हैं, हमारे पास 1/10 प्लस 1/u बराबर 1/ क्या बचता है 15, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/u, 1/u। इसको क्या करते हैं, भेजते हैं, 10 को उधर भेजेंगे तो 1/15 माइनस 1/10, 1/u बराबर बटे में क्या हो जाएगा 30 लस 15 दूना का 30, 15 दूना का 30, 2 का फिर अंश में क्या होता है, गुणा होता है, 2 एकम 2 माइनस 10 3 30, 1/u बराबर क्या हो जाएगा -1/30, -1/30। इसमें से घटेगा, जिसमें से घटता है उसी का चिन्ह लिखते हैं। तो इसमें से घट रहा है हमारे, ये क्या है बड़ा अंक है, जब -3 में से घटेगा 2 तो माइनस का ही चिन्ह रखते हैं, इसलिए 1/u बराबर -1/30। फिर इसको क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, बराबर देखते हैं तो u बराबर क्या हो जाएगा -30, ठीक है। क्या मिल गया हमको -30, यानी वस्तु हमारी कितना है, लेंस से -30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। जो हमारी वस्तु है लेंस से -30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। उसके बाद आता है हमको क्या ज्ञात करना है, लेंस का आवर्धन क्षमता। लेंस का आवर्धन क्षमता, लेंस का आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है, m बराबर क्या होता है v बटा में u, v बटा में u। v का मान कितना है हमारा
10, u का मान आया हमारा कितना -30, तो क्या हो जाएगा 1/3, क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। इतना आप लोगों को समझ में आया, इसे फटाफट उतारिए, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हमारा 2, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बीम है, यानी वस्तु है, क्या है 2 सेंटीमीटर की क्या एक वस्तु है जो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के, क्या है हमारा लेंस उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत है, क्या है उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत है। उसके बाद हमारा बीम की लेंस से दूरी, जो बीम यानी वस्तु से लेंस की दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर है, वस्तु से लेंस की दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, बनावट, स्थिति और उसका साइज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, उसकी प्रकृति, स्थिति और साइज ज्ञात करना है तथा इसका आवर्धन क्षमता भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आवर्धन क्षमता भी। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या देखते हैं, कौन सा लेंस है, क्वेश्चन में कौन सा लेंस है। क्वेश्चन में हमारा लेंस क्या है उत्तल लेंस है, क्या है उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस। उसके बाद आप लोगों को बोले थे चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी को क्या होना चाहिए आपके दिमाग में याद रखना है, ठीक है, वो हम नहीं आप लोग याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। चिन्ह परिपाटी, सबसे पहले हमारा लेंस उत्तल लेंस है, क्या क्या दिया है इसमें, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बीम है, क्या है जिसको हम क्या ले लेते हैं h, यानी वस्तु की ऊंचाई यानी लंबाई क्या है 2 सेंटीमीटर, क्या है 2 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा क्या है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, हमारी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हमारी क्या है फोकस दूरी यानी f बराबर क्या है हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बिंब की लेंस से दूरी, बिंब की लेंस से दूरी यानी हमारा क्या दिया है बिंब की लेंस से दूरी यानी u यानी वस्तु, बिंब इस क्या होता है वस्तु, यानी u बराबर हमारा क्या दिया है 15 सेंटीमीटर। और हमको क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की प्रकृति साइज ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज। तो हम जानते हैं सबसे पहले हमको इसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है भी, यानी हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ठीक है, यानी हमको क्या ज्ञात करना है भी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या चिन्ह परिपाटी, ठीक है बच्चों। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी में हमारा लेंस क्या है उत्तल लेंस h, तो हमारा हाइट जो क्या रहेगा ऊपर वाला जो हम प्रतिबिंब यहाँ लेते हैं जो लंब है क्या है मुख्य अक्ष के लंबवत है, जो मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है वो हमारा क्या है ऊपर है। तो उत्तल लेंस में ऊपर को क्या लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, जो प्रतिबिंब हमारा बनता है नीचे उसको हम क्या लेते हैं निगेटिव लेते हैं, क्या लेते हैं निगेटिव लेते हैं। ऊपर क्या लेते हैं पॉजिटिव और नीचे क्या लेते हैं निगेटिव। जब हमारा वस्तु ऊपर है लंब के क्या है मुख्य अक्ष के लंबवत यानी ऊपर है वो हमारा क्या होता है पॉजिटिव, और जो प्रतिबिंब हमारा नीचे जो बनता है जो ऐसे बनता है जो प्रतिबिंब वो हमारा क्या होता है निगेटिव चिन्ह लेते हैं। तो हमारा h क्या रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा। f यानी फोकस दूरी, उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या लेते हैं उत्तल लेंस में फोकस दूरी हम क्या लेते हैं पॉजिटिव ही लेते हैं। हमारा क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब इसमें बनता है, वास्तविक फोकस होती है, ठीक है ना उत्तल लेंस में। u भी हमारा क्या है इसमें u को क्या लेते हैं u को क्या लेते हैं निगेटिव लेते हैं, u को तो दोनों में ही निगेटिव लेते हैं, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, यानी वस्तु की लेंस से वस्तु की बीच की दूरी यानी बिंब की लेंस से बीच की दूरी हमारे क्या होनी चाहिए निगेटिव। इसको दोनों में लेते हैं क्या
दोनों में लेते हैं नेगेटिव आर्क, ठीक है। उसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है, v। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र हमारा क्या होता है, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र यानी 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। जो मान है उस मान को हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो 1/v को तो हमको क्या करना है, ज्ञात ही तो करना है। क्या करना है, 1/v हमको ज्ञात करना है, यानी v का मान हमको ज्ञात करना है। इसको ऐसे ही रहने देंगे। u का मान हमारा क्या है, -15 बराबर 1/f, यानी 1/f का मान क्या है, 10 सेंटीमीटर। इसको क्या करते हैं, 1/v, ये क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई होगा। जब कोष्टक का चिन्ह होता है तो क्या होता है, चिन्हों का मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है, चिन्हों का भी गुणन होता है। जब कोष्टक हटा रहे हैं तो इसका चिन्ह का माइनस है, तो माइनस का माइनस में गुणा होता है, तो क्या होता है, पॉजिटिव मिलता है। चिन्ह हमको क्या मिलता है, पॉजिटिव। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 1/15 बराबर 1/10, ठीक है। 1/15 बराबर 1/10, हमको v का मान ज्ञात करना है। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/10, ये इधर आएगा तो -1/15, और लसा इसका क्या हो जाएगा, 1/v बराबर, इसका लसा क्या होता है, 30 होगा। 10 30, 30 का 3 का अंश में गुणा होगा तो 3 एकम में 3, फिर माइनस चिन्ह है, फिर इसका 15 दुना का 30, 2 एकम में 2। तो 1/v बराबर क्या होता है हमारा, घटाएंगे तो 1/30, इसलिए 1/v बराबर, v बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आप लोग जानते हैं कि माइनस में क्यों नहीं आया है, माइनस में इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा लेंस क्या है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में हमारा जो प्रतिबिंब होता है उसको चिन्ह परिपाटी हमारा क्या होती है, पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका भी चिन्ह क्या है, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर क्या है हमारा, प्रतिबिंब, यानी बिंब की वस्तु से जो हमारा प्रतिबिंब बनता है कितने सेंटीमीटर पे, 30 सेंटीमीटर पे प्रतिबिंब बनना है। उसके बाद हमको क्या करना है, प्रकृति। प्रकृति इसकी क्या होती है, उत्तल लेंस की प्रकृति यानी बनावट क्या होती है, वास्तविक होती है। क्या होती है, वास्तविक। तो हम यहाँ लिख लेंगे प्रकृति, वास्तविक, ठीक है। प्रकृति क्या होती है, वास्तविक होती है। उसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है, साइज। जो प्रतिबिंब का साइज जो बन रहा है वो किस साइज का बनना है, इससे बड़ा बनना है कि छोटा बनना है, ठीक है। तो हम उसके लिए हम क्या लेते हैं, m। m बराबर क्या होता है, संबंध आप लोग मालूम है, h डैश बटा में h बराबर v बटा में u होता है। तो हमको क्या दिया है, h दिया है। h डैश को क्या, यानी जो हमको इधर जो प्रतिबिंब बनना है, जो वस्तु की जो इसका लंबवत है, ये हमारा इधर h डैश, यहाँ क्या है हमारा h। हमको h कितना है, 2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। तो h डैश का मान हमको ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, h डैश बराबर, इसका क्या होता है, मल्टीप्लाई h गुणे v बटा में u, ठीक है। मान रख देंगे, h डैश बराबर, h का मान क्या है, 2 गुणे v का मान कितना है हमारा, v का मान निकल कर आया है क्या, 30 बटा में u का मान क्या है, -15। क्या है, -15, 15 दुना का 30, यानी h डैश बराबर 4, 2 गुणे 15 दुना का 30 माइनस h डैश बराबर -4 सेंटीमीटर। तो ये भी हम लोग को मालूम है, जब प्रतिबिंब लेंस के दाईं तरफ बनता है तो क्या होता है, नीचे, यानी निगेटिव। इसलिए हमारा क्या है, 4 सेंटीमीटर क्या है,
-4 सेंटीमीटर आया है क्या, निगेटिव। ये हमारा क्या हो गया, स्थिति, यानी इसकी क्या है, साइज है। और उसके बाद हमको क्या करना है, आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन। आवर्धन क्षमता यानी m बराबर v बटा में u, तो m बराबर v बटा में u, तो v का मान क्या है हमारा 30 बटा में u का मान क्या है हमारा -15, 15 दुना का m बराबर 15 दुना का 30 -2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। ठीक है, इसे उतार लीजिए फटाफट, उसके बाद हम अगला देखते हैं निवेश। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कहता है एक डायोप्टर को परिभाषित कीजिए। 1 नंबर का आता है, ठीक है, बहुविकल्पी में भी आ सकता है। कहता है एक डायोप्टर को परिभाषित कीजिए। एक डायोप्टर का अर्थ है, इसका सॉल्यूशन है, एक डायोप्टर हम लिखेंगे, एक डायोप्टर का अर्थ है, क्या अर्थ है, हम जानते हैं ये डायोप्टर किसका मात्रक है, क्षमता का, लेंस की क्षमता यानी पावर का, लेंस के पावर के ये क्या है, मात्रक है, क्या है, डायोप्टर। हम जानते हैं P बराबर हमारा क्या होता है, 1/f, क्या होता है 1/f, यानी f क्या है हमारा फोकस है, f यानी क्या, इसका मात्रक मीटर है, तो P बराबर 1/1 मीटर, यानी इतना मान, ये क्या है, एक डायोप्टर को क्या करता है, डायोप्टर को परिभाषित करता है, यानी 1/1 मीटर, यानी 1/, यानी f हमारा क्या है, f का मात्रक यानी m 1 मीटर में मापते हैं, यानी 1 मीटर 1/1 मीटर क्या है, एक डायोप्टर को क्या करता है, परिभाषित करता है, 1/1 मीटर। ठीक है ना, इतने को क्या करता है, एक डायोप्टर को परिभाषित करता है। इसका अर्थ यही है, एक डायोप्टर को परिभाषित करना होगा। तो अगर आ गया तो इसको क्या लिखते हैं, 1/f, यानी P का क्या लिखते हैं, सबसे पहले सूत्र लिखते हैं, 1/f बराबर इसका मात्रक 1 का तो 1 रहेगा ही, उसके बाद m, यानी ये क्या है 1 मीटर, यानी 1/1 मीटर एक डायोप्टर को परिभाषित करता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 3 का ये क्या था, हल था। उसके बाद हमारा आता है क्या, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखने में बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है। ठीक है बच्चों, देखने में क्या दिख रहा है, बहुत लंबा दिख रहा है। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4 कि कोई उत्तल लेंस की किसी सुई का, कोई उत्तल लेंस का किसी सुई का वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब क्या बनना है, वास्तविक बनना है तथा उल्टा बनना है। ये हमारा लेंस क्या है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में ही हमारा क्या होता है, उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनता है प्रतिबिंब, उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनता है। यह सुई उत्तल लेंस से कहां स्थित है, यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहां रखी गई है या कहां स्थित है। ठीक है बच्चों, हम इसे मिटा देते हैं इसको हल करने के लिए, क्योंकि ये लंबा है आंतरिक प्रश्न। इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई उत्तल लेंस की किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहां स्थित है, यानी कहां रखी गई है। यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बनना है, उसी साइज का
बन रहा है जिस साइज का बीम है, इसका प्रतिबिंब किस साइज का बनना है? जितना इधर है उतना भी क्या है, जितना इधर बीम यानी वस्तु का जो हाइट है वही क्या है, इधर भी हाइट है। कह रहा है, देखिए कह रहा है यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा हो, ठीक है, जिस साइज का बिंब हो, यानी जिस साइज का बिंब हो, तो लेंस की क्षमता भी ज्ञात करना है। आपको क्या करना है? लेंस की क्षमता भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये लेंस कौन सा है, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जिक्र आती है लेंस। अपने आप में ये तर्क करिएगा कि लेंस कौन सा है, इस क्वेश्चन में लेंस कौन सा है। इस क्वेश्चन में लेंस हमारा क्या है? उत्तल लेंस, ठीक है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा देखते हैं कौन सा लेंस है। हमारा लेंस क्या है? उत्तल लेंस है तथा वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनना है, इसी में बनता है, ठीक है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी गई, यही हमको ज्ञात करना है। यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बनना है जिस साइज का क्या हो, बिंब हो, जो प्रतिबिंब का साइज हो वही बिंब का भी साइज हो। उसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है? लेंस की क्षमता। तो हमारा क्या दिया है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनता है, यानी क्या दिया है हमको? V बराबर क्या दिया है? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है। तो जी अब उसके बाद हम देखते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी में हम प्रतिबिंब उत्तल लेंस में हमारा क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। और क्या बनना है? वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनना है। उसके बाद हमारा आता है, क्या कह रहा है? यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है, यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का क्या है, बिंब है, यानी H, यानी H डैश बराबर H है। क्या है? H डैश बराबर H है। उसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है? P, पावर किसका? लेंस का। किसका? लेंस का क्या ज्ञात करना है? पावर ज्ञात करना है। उसके बाद हमारा आता है क्या, देखते हैं M बराबर क्या होता है? M बराबर होता है H डैश बराबर H बराबर V बटा में U। ये हमारा क्या होता है? आवर्धन क्षमता। क्या होता है? आवर्धन क्षमता। तो क्या हो जाएगा? कितना हो गया बच्चों? H डैश बटा में H बराबर V बटा में क्या होता है? U। तो हमारा M बराबर क्या हो जाएगा? इसका भी मान, इसको काटेंगे क्योंकि हम जानते हैं H डैश बराबर H है, इसका भी मान वही है जो इसका मान है, ठीक है। तो H डैश बटा, इसको एक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक। क्या ले लेते हैं? एक। ठीक है बच्चों, हमारे M बराबर आता है, इसका क्या होता है? रिलेशन H डैश बटा में H बराबर V बटा में U। H डैश बटा में H बराबर V बटा में U। H को हम क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? V बटा में U, ठीक है। यानी M क्या है? एक है, यानी M बराबर हमारा क्या निकल के आ गया? एक, ठीक है। उसके बाद हमारा V बटा में U ये आ गया ना। उसके बाद हमारा जो मैग्निफिकेशन होता है, जो मैग्निफिकेशन उत्तल लेंस में होता है, उसको क्या लेते हैं? माइनस में लेते हैं। किस में लेते हैं? माइनस में लेते हैं। तो हम देखते हैं क्या, हमको क्या ज्ञात करना है? V का मान दिया है, M का भी मान निकल गया। आपको ज्ञात क्या करना है? U। हमको क्या ज्ञात करना है?
u, तो m बराबर -1, ठीक है। तो यहां से हम इसको हल करते हैं, क्या हो जाएगा, u बराबर v बटा में m, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, u बराबर v का मान कितना है हमारा 50 बटा में -1 है, तो यहाँ क्या ले लेंगे -1, तो u बराबर क्या निकल जाएगा -1 सेंटीमीटर। तो हमारी जो बिंब है लेंस से कितनी दूरी पे रखी गई है, -50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। कितना दूरी पर रखी गई है, -50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। उसके बाद हम क्या लेते हैं, उसके बाद हमारा आता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र लगा देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, f का मान निकल जाएगा। किसका मान निकल जाएगा, f का, फोकस दूरी का, लेंस से फोकस दूरी के बीच की दूरी हमको क्या निकल जाएगी। तो हम जानते हैं दर्पण सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f होता है। क्या होता है, 1/f होता है। तो 1/v, v का मान हमारा कितना है 50 सेंटीमीटर, माइनस u का मान कितना है 1/-50 सेंटीमीटर, 1/f। तो इसका क्या करते हैं, 1/50, क्या करते हैं 1/50। अब इसको जब कोष्टक से बाहर निकालते हैं तो चिन्ह का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस का माइनस में गुणा होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ प्लस 1/50 बराबर 1/f। लसा क्या लेंगे, हर क्या है समान है, तो लसा क्या हो जाएगा हमारा 50, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2 बराबर 1/f, यानी f बराबर हमारा क्या हो जाएगा 50/2। तो f का मान कितना हो जाएगा, 2 दूना का 4, 2 दूना का 4, 1 2 पंजे 10, ठीक है। इतना सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, फोकस दूरी बनेगा। इतना सेंटीमीटर पे क्या होगी, फोकस दूरी बनती है हमारी। f का मान हमारा क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। उसके बाद हमको क्या कर रहे हैं, लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता यानी पावर बराबर क्या होता है 1/f, 1/f होता है, यानी पावर किसका, लेंस का क्षमता, पावर 1/f। f का मान हमारा क्या है 25, क्या है सेंटीमीटर में, किसमें है सेंटीमीटर है। तो डायोप्टर हम किसको प्रसिद्ध करते हैं, डायोप्टर को हम मीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, मीटर से। तो 1/p, 1/f का मान 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे, मीटर में। तो 1/25 बटे में कितना हो जाएगा 100 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा मीटर में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 100/25, ठीक है। इसको भी मान लेते हैं, एक को क्या कर देते हैं, ऊपर जाता है तो हर क्या आता है नीचे आता है। 25 चौका क्या हो जाएगा 25 चौका 100 डायोप्टर, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये क्या है, लेंस का पावर है। क्या है, लेंस का पावर है 4 डायोप्टर, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, उत्तल लेंस। उसके बाद हमारा प्रतिबिंब दिया है 50 सेंटीमीटर दूर बनता है। उसके बाद हमको ये भी दिया है कि ये वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद हमको क्या है H डैश, H जो डैश है क्या है, कह रहा है जिस साइज का बिंब है उसी साइज का क्या है प्रतिबिंब है। जिस साइज का बिंब है उसी साइज का जो हमारा प्रतिबिंब की जो हाइट है, दोनों क्या है, ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों क्या है आपस में बराबर है, यानी H डैश बराबर H। और उसके बाद हमको पावर ज्ञात करना है जो हम यहाँ ज्ञात किए हैं। उसके बाद हमारा आता है रिलेशन, देखते हैं H मैग्निफिकेशन का, H डैश बटा में H बराबर V बटा में U होता है। जहां से हमको निकल कर आ गया H से कट जाता है, क्यों, क्योंकि H डैश बराबर H है, इसलिए दोनों क्या हो गया कट गया है। उसके बाद माइनस हमको मिला, माइनस हम इसलिए लेते हैं मैग्निफिकेशन जो उत्तल लेंस में होता है
-1 ले लेते हैं, इसलिए दोनों का रिलेशन मिलाकर हमने क्या बनाया, u बराबर m बटा u बराबर v बटे में u। इसलिए हम देखते हैं u का मान निकाले हैं, v का मान हम यहाँ से रख दिए हैं 50 सेंटीमीटर, u का मान m का मान हमारा दिया है -1 न लिखकर हम लिखते हैं u बराबर -50 सेंटीमीटर। उसके बाद हम क्या रखते हैं, दर्पण सूत्र हमारा होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो v का मान हम यहाँ से रखेंगे 50, माइनस का माइनस है, और u का मान हमारा क्या है, u का मान हमारा यहाँ से निकला है -50 सेंटीमीटर। तो इसको कोष्टक में ले लिया। उसके बाद यहाँ से हम कोष्टक को हटाए हैं, तो माइनस का जब मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस का माइनस में जब मल्टीप्लाई होता है तो हमारा चिन्ह क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि दोनों हर क्या है, समान है, दोनों हर समान है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो दोनों को जोड़ दिए हैं तो एक और क्या हो गया, 2, एक हर को नीचे लिख लेते हैं 50, ठीक है। इसलिए हमको मिल गया 2/50 बराबर 1/f। तो हमको f का मान ज्ञात करना है, तो f का मान जब ज्ञात करते हैं तो f बराबर हमारा क्या हो जाता है, 50/2। जब इसको उल्टा करें तो इसको भी उल्टा करेंगे, जब 1/f को उल्टा करें तो हमको f प्राप्त हो रहा है, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 हर क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है, अंश क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है। यहाँ हुआ है, तो f बराबर हमको इसको क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो क्या होता है 25 गुना का 50। उसके बाद हमको ज्ञात करना है क्या, लेंस की क्षमता यानी पावर ज्ञात करना है। तो P बराबर 1/f, f का मान हमारा क्या है, 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। तो हमने वहां देखिए इसका जब हम इसको बताए थे, एक डायोप्टर को जो परिभाषित किए थे, तो P बराबर 1/f होता था, तो 1/1 यानी 1 मीटर, 1/1 मीटर को ही हम क्या करते हैं, एक डायोप्टर लिखते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, 100 से भाग दे देते हैं। जब 100 से भाग दे देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ 1/25 है, तो इसको 100 से जब भाग देंगे, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है, 100 ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है, यानी इसके भी बटे में 1 मान लेते हैं। तो 100 का ऊपर अंश में होता है, हर का हर में होता है, तो यानी 100/25 यानी 25 चौका 100, यानी 4 डायोप्टर हमको क्या मिला, इसका लेंस की क्षमता मिली है। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास हमारा यही स्टॉप होता है। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।